हाय एवरीवन, मैं आकाशदीप आपका आपके ही चैनल कॉलेज रिव्यू में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज फिर से लेकर के आया हूं एक नए कॉलेज के रिव्यू के बारे में। हाँ, इसमें मैं बताऊंगा वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी के बारे में। इसमें फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है। जो बच्चा जीरो कुछ नहीं जानता है उस कॉलेज के बारे में, कुछ भी आइडिया नहीं है उस कॉलेज के बारे में, कैसे एग्जाम होता है, कैसे एग्जाम, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है उस कॉलेज का, तो मैं जीरो से लेकर के पूरा रिव्यू बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो अगर आप कुछ नहीं जानते हैं उस कॉलेज के बारे में और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि उस कॉलेज के बारे में कुछ और जानना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि उस कॉलेज के बारे में वो सारी चीजें भी डिस्कस की जाए जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये इंस्टीट्यूट वीआईटी, इट मींस वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका वीआईटी करके एग्जाम होता है, जिसका डेट अनाउंस हो चुका है। 9 नवंबर से इसका फॉर्म भराने लगा है। सो बच्चे जो इसका फॉर्म नहीं भरे हैं, जाएं इसके वेबसाइट पे vit.ac.in पे जाएं और वहां से वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, उस कॉलेज का लिंक भी दे दूंगा, जब करके आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद लास्ट डेट की बात करूं तो 30 मार्च, वीआईटी एग्जाम की लास्ट डेट की बात करूं तो 30 मार्च 2024 उसका लास्ट डेट है। आप वहां उस दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। जेईई मेंस का जो एग्जाम है अप्रैल 15 तक होगा और एग्जाम जो इसका है, जो वीआईटी वेलोर का एग्जाम है, वो 19 to 30 अप्रैल के बीच में वीआईटी वेलोर का एग्जाम होगा। वीआईटी के बारे में डिस्कस करेंगे, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके कितने ब्रांचेस हैं, इसमें कितने ब्रांचेस की पढ़ाई की जाती है, करवाई जाती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन सी डिग्री की कोर्सेज करवाई जाती है, कौन कौन सा ब्रांच पढ़ाया जाता है, किस किस ब्रांच में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, ये बताऊंगा। इसका प्लेसमेंट, जो कि मेन बच्चों का क्यूरी होता है कि हाँ सर आपने तो सब चीज बता दिया, लेकिन इसका प्लेसमेंट के बारे में आपने नहीं बताया। जी हाँ, इसका ऑनेस्ट रिव्यू प्लेसमेंट के बारे में भी मैं करूंगा, पैकेज के बारे में करूंगा कि कितना एलपीए इसका लगा है, एवरेज एलपीए क्या है, इसका हाईएस्ट एलपीए क्या रहने वाला है और क्या रहा है इसका पिछले 2 सालों का क्या इसका हाईएस्ट पैकेज रहा है, वो ऑन कैंपस रहा है या ऑफ कैंपस रहा है, ये मैं डिस्कस जरूर करूंगा। और ये सारे वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगा वो वेबसाइट से लिया गया डाटा है। ये कोई भी मेरा अपना खुद का डेटा नहीं है, ये वेबसाइट से लिया गया डेटा है, जिस पे आप 100% जैसे कॉलेज पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उसी तरह से इस वीडियो पर भी 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं बता दूं इसके लोकेशन के बारे में, तो ये 4 लोकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अवेलेबल सीट्स कितने हैं, फी कितना लगने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स इसके क्या रहने वाले हैं, 2024 के एग्जाम के डेट्स क्या रहने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा एग्जाम, कैसे कैसे एग्जाम को हम लोग दे सकते हैं, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन टाइप क्या रहता है, क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है, मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्क्स जो क्वेश्चन का पैटर्न आता है, कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, कितना कट ऑफ रहता है, कितना उसका एक क्वेश्चन का कितना क्या ये रहता है, एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स रहता है, वो नेगेटिव मार्किंग का रहता नहीं, ये सारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी कितना रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है और कौन सा मॉक टेस्ट मैं लगाऊं इस एग्ज़ाम के लिए कि जो मैं बेस्ट परफॉर्म कर पाऊं इस एग्ज़ाम में। जी हाँ, उसके बाद मैं एट लास्ट डिस्कस करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डेट ऑफ बर्थ का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, कितने के बाद होना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिव्यू। तो आप सारी जानकारी vit.ac.in के वेबसाइट से भी जाके देख सकते हैं। हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो उसी वेबसाइट से ली गई जानकारी है, तो आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। वीआईटी यूनिवर्सिटी है। वीआईटी इट मीन्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसका जो एग्ज़ाम होता है वीआईटी
ट्रिपल ई होता है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जी हाँ, इसका वीआईटी जो है वो पहले ऑफलाइन एग्जाम लेती थी, अब ऑनलाइन एग्जाम लेने लगी है। 2013 के बाद से ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने लगी है। और पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करें कि इसके कितने ब्रांचेज हैं, तो सबसे ओल्ड ब्रांच जो है वीआईटी वेलोर है, उसके बाद देन चेन्नई, और चेन्नई के बाद फिर 2017 में 2 ब्रांचेज और खुले हैं, एक भोपाल, एक अमरावती। जी हाँ, ये सब नए कैंपसेस हैं। पुराना जो है वीआईटी वेलोर है, उसका नाम ही पड़ा था वेलोर के नाम पे ही, उसका वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पड़ा था। और जगह भी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो मेन ब्रांच नहीं है। उसके बाद जो अगर बेसिकली 2 अच्छे, मतलब जो अच्छे तो सारे ही होंगे, बिल्कुल नैक का एग्रीडेशन होगा, तो उसमें तो आप नेशनल लेवल का एक टेस्ट, नेशनल लेवल का मार्किंग होता है, उसमें जो अगर कॉलेजेस आ रही हैं तो एट लास्ट सब कॉलेजेस अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते होंगे, इसी के लिए वो नैक का और एमबीए का उसका एग्रीडेशन मिला है। तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि अमरावती एकदम ही खराब है और भोपाल एकदम ही खराब है, वेलोर ही मिले तो ठीक है, नहीं। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुराना है और चेन्नई उसके बाद खुला है, और नया रिसेंट है, जो मैं जेन्युइन बात है मैं बता रहा हूँ कि रिसेंट जो है वो अमरावती और भोपाल खुला है। भोपाल और अमरावती एक साल 2017 में खुला है। जो अगर कोर्सेज की बात करें इस कॉलेज में, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा कोर्सेज पढ़ाया जाता है, कौन से कोर्सेज इस कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। तो ये करीब सीएससी के सारे डिपार्टमेंट्स पढ़ाए जाते हैं। सीएससी मेन के बाद सीएसटी, सीएसबीएस, आईओटी, एआईएमएल। तो आपको सीएससी का जो भी सब्स्टिट्यूशनल ब्रांच है, और उसको कह सकते हैं जो भी साइड सीएससी उसको बोलते हैं बेसिकली सब सारे लोग, जो कि नया मार्केट डिमांड के अनुसार सारे कॉलेजेस पूरा ऑल ओवर इंडिया में हर कॉलेजेस में सीएससी का डिमांड को देखते हुए ये सारे ब्रांचेस को खोले गए हैं। तो ये सारे ब्रांचेस इस कॉलेज में अवेलेबल हैं जो कि नए खोले गए हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सारे ब्रांचेस करीब है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, डबल। और कोर डिपार्टमेंट की बात करें जो कि बेसिकली मेन कोर में आता है, तो कोर के भी सारे डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं वीडियो में कौन सा भी डिपार्टमेंट अवेलेबल है। और इसके बाद मैं बात करूं कि किस कॉलेज में कितने ब्रांचेज अवेलेबल हैं, कितने प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो वीआईटी वेलोर की बात करें तो वीआईटी वेलोर में टोटल 21 कोर्सेज अवेलेबल हैं, 21 बीटेक प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एंड देन वीआईटी चेन्नई की जो अगर बात करूं तो उसमें 16 बीटेक के प्रोग्राम अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और जो अगर वीआईटी भोपाल की बात करें तो 14 कॉलेजेस अवेलेबल हैं। वीआईटी अमरावती की बात करें तो 4 बीटेक में कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो अगर पैकेज की बात करें, जी हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि मैं बहुत सी ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूँ पैकेज एंड प्लेसमेंट्स के बारे में, क्योंकि वो बच्चे का सिर्फ सवाल ही नहीं होता है, वो बच्चे का कैरियर का भी सवाल होता है। तो आपके मेरा रिव्यू देख करके कोई बच्चे जो अगर इंटरेस्ट लेकर के एडमिशन लेते हैं तो उसके लाइफ की 4 साल बनने या बिगड़ने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका हो जाता है। उस आप पर निर्भर करता है कि आप बैठ करके आप सही रिव्यू कर रहे हैं कि नहीं। जो अगर आप गलत रिव्यू कर रहे हैं, जो अगर हम गलत रिव्यू कर रहे हैं, तो उस सिर्फ रिव्यू गलत नहीं कर रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस होने वाले बच्चे का लाइफ का सवाल है, तो वहाँ हम लोग गलती नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस कॉलेज के पैकेज के बारे में। जी हाँ, इस कॉलेज के पैकेज और प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि जेन्युइन रिव्यू है। 2023 की बात करूँ तो 1.02 करोड़ कॉलेज ये क्लेम करती है ऑफ कैंपस, इसका ये पैकेज रहा है। और एवरेज पैकेज 2023 की बात करें तो 9.23 एलपीए रहा है। जी हाँ, 9,23,000 इसका एनुअल मतलब सालाना एलपीए रहा है, लाख पर एनम रहा है। और इस कॉलेज की टॉप रिक्रूटिंग कंपनी की बात करूं कि इस कॉलेजेस में कौन से टॉप रिक्रूटिंग कंपनियां आती हैं, तो जी हाँ, ये कॉलेज क्लेम करती है, ना ही कि मेरी बनाई हुई है, ये कॉलेज क्लेम करती है कि इसका टॉप रिक्रूटिंग कंपनियां हैं कॉग्निजेंट, डिलॉयट्स, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी,
जेपी मॉर्गन, पीडब्ल्यूसी, नोकिया, सेल एंड इंटेल, ईटीसी। और बहुत सारे कॉलेजेस कंपनियां आती हैं, लेकिन सारे मास रिक्रूटिंग नहीं होती हैं, लेकिन दीज ऑल आर मास रिक्रूटिंग कंपनीज। ये कॉलेजेस में आकर के मास रिक्रूट करके ले जाती है। और फिर से मैं बता दूं कि ये जो इसका जो लोकेशन है वो वीआईटी वेलोर, वेलोर का जो लोकेशन है वो प्रॉपरली वेलोर में लोकेटेड है, लेकिन चेन्नई वाला चेन्नई में, और भोपाल वाला भोपाल में, और अमरावती वाला अमरावती आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। मैं फिर से बात करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ एपियर्स, बच्चे कितने नंबर एपियर्स होते हैं इसके एग्ज़ाम में, वीआईटी ट्रिपल ई के एग्ज़ाम में कितने बच्चे एपियर होते हैं और कितना सीट्स रहता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीआईटी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम के बारे में। तो उसमें टोटल 2.5 लाख बच्चे एपियर होते हैं, जो कि पिछले साल का डेटा रहा है। और उसमें अवेलेबल सीट्स जो है 9,500 रहा है, जो कि चारों कैंपस मिलाकर के इसका सीट की मैं बात कर रहा हूँ, ना ही कि वीआईटी वेल्लोर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। और मैं जो अगर बात करूँ वीआईटी की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जी हाँ, इसको आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही जो है वो बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करती है कि हमको किस कॉलेज में पढ़ना चाहिए और किस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं तो बच्चे में ऐसे नहीं है कि जो बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे फीस दे करके पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, और जो लोअर ब्रांचेस में जो अगर पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ख़राब है। ऐसे नहीं है, कोई अच्छे बच्चे जो हैं जो कम फीस वाले कॉलेज से भी अच्छा कर जाते हैं, और कोई अच्छे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि बहुत अच्छे फीस दे करके भी बहुत अच्छे कॉलेज से भी अब बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो वीआईटी वेल्लोर का फीस स्ट्रक्चर है वो कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। जो काउंसलिंग भी होता है वो कैटेगरीज वाइज होता है। यहाँ आप कैटेगरी 1 में आते हैं तो आपसे फीस 2 लाख रुपया 2 लाख पर ईयर लिया जाएगा। और जो अगर आप कैटेगरी 2 में आते हैं तो आपका 3 लाख लिया जाएगा। आप जो अगर कैटेगरी 3 में आते हैं तो 4 लाख, कैटेगरी 4 में आते हैं तो 4.5 लाख, एंड कैटेगरी 5 में आते हैं तो आपसे 5 लाख पर ईयर लिया जाएगा। अब मैं बताता हूं कि कैटेगरी 1 में कौन कौन बच्चे आएंगे। कैटेगरी 1 में 900 से 2800 के 800 जो रैंक लाए हैं बच्चे, वो कैटेगरी एक की कैटेगरी में आएंगे, 1 के कैटेगरी में आएंगे। कैटेगरी 2 की बात करें तो 2800 से 19,000 तक, चारों कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, ना ही कि वीआईटी वेल्लोर की बात कर रहा हूँ। 2800 से लेकर के 19,000 तक कैटेगरी 2 में आ सकते हैं, और 19,000 से 22,000 तक कैटेगरी 3 में आ सकते हैं, और 22,000 से 32,000 रैंक तक के बच्चे कैटेगरी 4 में, और 32,000 से 42,000 तक के बच्चे कैटेगरी 5 में आते हैं। जी हाँ, 42,000 तक की एपियर बच्चे कितने होते हैं, 2.5 लाख। लेकिन बच्चे जो काउंसलिंग कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, वो 42,000 है। 42,000 तक ही रैंक तक ही अलॉट होता है यहाँ कॉलेजेस। एंड देन आफ्टर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ कि ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि फ़ी ये रहने वाला है, इसका प्लेसमेंट ये रहना है, अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। जी हाँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जो कि करीब सारे शहरों में, इंडिया के सारे पॉपुलर शहरों में इसका एग्ज़ाम सेंटर है, जहाँ आप जा करके ईजिली एग्ज़ाम के डेट में एग्ज़ाम, जिस फेज़ में आपका एग्ज़ाम है एग्ज़ाम जा करके दे सकते हैं। तो इसका बता दूँ 2 घंटा 30 मिनट 2 आवर्स 30 मिनट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसका मीडियम इंग्लिश होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। सेक्शन और टोटल जो एग्जामिनेशन है वो मल्टीपल चॉइस होगा, और टोटल क्वेश्चन का जो टोटल नंबर रहेगा 125 क्वेश्चंस रहेंगे। और 2 तरह का एग्ज़ाम होगा, एक तो होगा बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जो बायोलॉजी लिए हुए हैं 10 उनके लिए, और एक होगा एग्ज़ाम जो मैथ्स के बच्चों के लिए होगा जो मैथ्स लिए हुए हैं। जी हाँ, आप जो अगर बायो से लिए हुए हैं तो भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन बायो स्ट्रीम में। जी हाँ, और मैं मार्क्स की बात कर दूं कि एग्जामिनेशन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, तो 14 मार्क्स के आपको मैथ्स और बायो पूछे जाएंगे। जो बायो के बच्चे हैं उनसे बायो पूछा जाएगा, और जो मैथ के बच्चे हैं उनसे मैथ पूछा जाएगा। फिजिक्स 35 नंबर्स के पूछे जाएंगे, और केमिस्ट्री भी आपसे 35 मार्क्स की पूछी जाएगी। इंग्लिश 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और एप्टीट्यूड आपको 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जी हाँ, अब मैंने बात कर लिया। और बायोटेक्नोलॉजी के बायो के बच्चे को सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का ही डिपार्टमेंट अलॉट होगा, वो और दूसरे ब्रांचेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैथ वाले बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी हाँ,
अब मैं बात करता हूँ कि 125 मार्क्स में कितना मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 125 में हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग का नहीं होता है। जी हाँ, ये आप लोग के लिए अच्छी बात है कि ये निगेटिव मार्किंग का नहीं होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि एप्लीकेशन फीस क्या है इस कॉलेज ये एग्जामिनेशन का, तो हाँ सुन लीजिए, 1350 इस एग्जामिनेशन का फ़ी है जो कि आपको पे करना होगा एट द टाइम ऑफ अप्लाई करने के टाइम ही आपको इस इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन फ़ी पे करना होगा। और मैं बात करूं इस एग्जामिनेशन की सिलेबस की, तो जी हाँ 12th बेस CBSE का जो सिलेबस है 12th बेस सिलेबस रहता है, जो कि JEE मेंस का सिलेबस है, वही सिलेबस इस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड भी वही रहता है। और मॉक टेस्ट के लिए आप JEE मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, या फिर वैलोर इंस्टीट्यूट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, या फिर आप JEE मेंस लेवल का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। या और मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो यू हैव टू मेंटेन 60% इन योर 12th मार्क्सिट। आपको 12th में 60% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, जो कि SC ST के लिए 50% है, और जम्मू कश्मीर के और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बच्चों के लिए भी ये 50% ही है। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2002 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले के बच्चों को ये अलाउ नहीं करेंगे ये साल 2024 के लिए। तो जो अगर इस कॉलेज को के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है और किसी भी तरह की क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर भी दिया हुआ है। एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्यूरी के लिए आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारे टीम मेंबर्स आपको ज़रूर मदद करेंगे ही, ज़रूर नहीं मदद करेंगे। जो अगर आप कॉल करते हैं तो 24/7 वो नंबर अवेलेबल है। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन हो एडमिशन रिलेटेड तो आप जाकर के पूछ सकते हैं। वो बिल्कुल ही आपका हेल्प करेंगे और जेन्युइन तरीके से हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है, ये किसी भी बच्चे का जीवन का सवाल है। तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर एक बार जानकारी लें कि हाँ सर मैं कैसे एडमिशन ले सकता हूँ इस कॉलेज। थैंक यू। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका अगले वीडियो में ज़रूर से उस क्वेश्चन का आंसर के साथ ज़रूर हाजिर रहूँगा। थैंक यू।